नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं बेड सोर या प्रेशर सोर के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। अभी कुछ दिनों से मैं अपने हॉस्पिटल में देख रहा हूँ कि बेड सोर के पेशेंट्स काफ़ी आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि जानकारी फैलने के कारण लोगों को पता चल रहा है और उसके कारण हमारे पास आ रहे हैं। तो इसके बारे में आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा। ये केवल इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस के लिए इस वीडियो को हम बना रहे हैं। ये आफ्टर ऑल बेड सोर होता क्या है? बेड सोर या प्रेशर सोर शरीर के किसी भी पार्ट में या किसी भी अंग में ये एक ज़ख़म बनता है जब उसके ऊपर एक्सेसिव प्रेशर रहे। बहुत ज़्यादा यदि प्रेशर लंबे समय के लिए लगा रहे तो उसके कारण वो ज़ख़म बन जाता है, क्योंकि उसकी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। अब ये ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो जो टिश्यू होता है वो नेक्रोज हो जाता है और वो अब कुछ दिनों के बाद वो इन्फेक्शन हो जाती है और उसके कारण उसमें ज़ख़म बन जाता है। तो बेसिकली ये होता है कि शरीर का यदि प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाए और एक्सेसिव प्रेशर हो तब इसमें ज़ख़म बनता है। नॉर्मली हमारे आप में ये ज़ख़म नहीं बनता है, क्योंकि प्रेशर लगने के बाद भी हमारा प्रोटेक्टिव सिस्टम है, लेकिन कुछ मरीज़ों में ये प्रोटेक्टिव सिस्टम ख़त्म हो जाता है। तो ये कैसे मरीज़ होते हैं जिनमें प्रोटेक्टिव सिस्टम ख़त्म हो जाता है और बेड सोर के चांसेस होते हैं? सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज है पैरालिसिस। कभी चोट लग जाती है तब हो जाता है, कभी एक्सीडेंट के बाद हो जाता है, कभी ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है तब पैरालिसिस हो जाती है। तो जिनमें पैरालिसिस होती है उसमें सेंसेशन ख़त्म हो जाती है। जब सेंसेशन ख़त्म हो जाती है तो सेंसेशन एक प्रोटेक्टिव सिस्टम है जिसमें हमको पता चलता है कि ब्लड सप्लाई कम हो रही है तो कुछ मूवमेंट करो ताकि ब्लड सप्लाई बढ़े और उससे ज़ख़म नहीं बनता। लेकिन जब पैरालिसिस होती है तो उसमें ये प्रोटेक्टिव सिस्टम नहीं रहता, सेंसेशन नहीं होने से, तो इसलिए उसमें ज़ख़म बनने के चांसेस होते हैं। दूसरा होता है जो लंबे समय तक के अस्पताल में भर्ती रहते हैं, बिस्तर पे रहते हैं किसी लंबे बीमारी के कारण, उसमें हो सकता है। तीसरा होता है जो बहुत एल्डरली है, सुपर सीनियर सिटीज़न है और बेड रिडन है, घर में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती है और उनमें न्यूट्रिशन की कमी होती है या किसी कारण से वो बेड रिडन होते हैं तो उनमें हो सकता है। और चौथा, यदि कोई लंबी बीमारी है जिसके कारण वो बिस्तर में लेटे हुए हैं और उनमें शरीर में वेट लॉस हो गया है, न्यूट्रिशन नहीं है, तो ऐसे में ये बेड सोर हो जाते हैं। तो ये एक कंडीशन है जिसके कारण बेड सोर होते हैं। अब दूसरे तरीके से देखें उसका कारण क्या है। एक तो ऐसे है जो किन मरीज़ों में होता है, ये बताया क्या कारण है। सबसे पहला है लगातार प्रेशर, इसीलिए उसको प्रेशर अल्सर भी कहते हैं, और बेड में होता है इसलिए बेड सोर कहते हैं। हम लोग कुछ अल्सर को हम लोग व्हील चेयर अल्सर भी कहते हैं। कुछ मरीज़ जो है दिन भर व्हील चेयर में बैठे रहते हैं, उनके कारण कूल्हे में अल्सर बन जाता है, उसको व्हील चेयर अल्सर भी कहते हैं। दूसरा कारण होता है प्रेशर के सिवाय लॉस ऑफ सेंसेशन, जैसे पैरालिसिस में होता है। तीसरा है लैक ऑफ न्यूट्रिशन, यदि अच्छा न्यूट्रिशन नहीं है, प्रोटीन अच्छा नहीं खा रहे हैं तो उसके कारण हो सकता है। और कभी कभी फ्रिक्शन होती है, जैसे हम बेड शीट चेंज करते हैं ऐसे मरीज़ों में और स्किन बहुत नाजुक है तो उसके कारण फ्रिक्शन के कारण या रबिंग के कारण उसमें ज़ख़म बन जाता है, तो उसके कारण भी बेड सोर बन जाते हैं। और लास्ट, यदि बिस्तर जो है गीला है, गंदा है, जैसे पेशाब कर दिया पेशेंट ने या टॉयलेट कर दिया, तो उसके कारण लगातार वो गीला रहता है। तो जब गीला रहता है तो स्किन जो है नाजुक हो जाती है और उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो ये जो है ज़ख़म बनने का डर रहता है। इसको बोलते हैं बाउवेल, ब्लैडर एंड बैक केयर। ये तीनों चीज़ें जो है यदि ख्याल ना किया जाए, यदि गीला रहे, साफ़ ना रहे, तो उसके कारण उसमें बेड सोर होने के चांसेस होते हैं। और इस वीडियो में आखिरी पार्ट ये बताना चाहूँगा कि कहाँ कहाँ बेड सोर होता है। सबसे ज़्यादा कॉमन होता है सैक्रल एरिया, मतलब बैक के नीचे के पोर्शन में, कूल्हे के ऊपर, उसमें ज़ख़म बनता है, क्योंकि हड्डी एकदम चमड़ी के नीचे होती है। और मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो है सीधा ही लेटते हैं बिस्तर में। जब सीधा लेटते हैं सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है वो बैक में सैक्रल एरिया में पड़ता है, इसलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉमन है। दूसरा ये है कि कूल्हे में, ये जो थाई की जो ऊपर की हड्डी होती है, ट्रॉकेंट्रिक एरिया कहते हैं, उसमें होता है। दोनों तरफ ये अल्सर हो सकता है। ये जो है कॉमनेस्ट एरिया है, ट्रॉकेंट्रिक एरिया और सैक्रल एरिया।
और व्हील चेयर वालों में जो ज़्यादा बैठते हैं उनमें ischial अल्सर होते हैं। तो ये जितने अल्सर्स हैं जो कॉमन हैं वो सब शरीर के बीच वाले अंगों में होते हैं, सैक्रल एरिया साइड में होते हैं, और तीसरा होता है ischial एरिया। लेकिन शरीर का कोई भी अंग जिसमें हड्डी प्रोमिनेंट है, जिसके ऊपर प्रेशर पड़ता है किसी पोजीशन में, तो वहाँ सब जगह हो सकता है। जैसे आपके ऑक्सीपिट में हो सकता है, पीछे बैक में स्कैपुला के पीछे हो सकता है, शोल्डर में हो सकता है, एडी में हो सकता है, घुटने में हो सकता है, पैर के साइड में भी हो सकता है। तो जहाँ जहाँ प्रेशर लगातार पड़ेगा वहाँ वहाँ हो सकता है। तो मैं इस वीडियो को यहीं बंद करना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए ये बताना चाहूँगा कि बेड सोर जो है अनकॉमन नहीं है, और लेकिन ये होता उन्हीं में है जिसमें प्रोटेक्शन सिस्टम फेल हो जाए या उसकी कमी हो जाए। और तीसरा ये उसके साथ में न्यूट्रिशन अच्छा ना रहे, और उनका जो बैक, बाउवेल एंड ब्लैडर की केयर अच्छे से ना हो, ऐसे मरीज़ों में हो सकता है। और जितने प्रेशर पॉइंट्स हैं शरीर में उन्हीं में ही बेड सोर होता है। ये बहुत ही ये समझ लीजिए कि अच्छी बीमारी नहीं है, और इसका इलाज पॉसिबल है। वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे इसका इलाज कैसे करना है।